हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अक्षय वन चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ बिल्कुल रियल इंडियन घोस्ट स्टोरीज़। आज की हॉरर स्टोरीज़ मुझे मेरे सब्सक्राइबर्स ने भेजी हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि मेरा एक और चैनल भी है जिस पर मैं एलियन और रियल मिस्टीरियस इंसिडेंट के ऊपर वीडियो अपलोड करता हूँ। तो अगर आपको रियल मिस्टीरियस कंटेंट पसंद है तो आप मेरे उस दूसरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरे दूसरे चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था एक छोटा सा इंट्रो और अब आते हैं अपने आज की पहली हॉरर स्टोरी पर। दोस्तों, आज की पहली हॉरर स्टोरी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मुझे ग्वालियर से दिनेश जी ने भेजी है। तो आगे यहाँ से मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊँगा। मेरा नाम दिनेश कौशल है। मैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूँ। जो पैरानॉर्मल घटना मैं आज आपको बताऊँगा उस घटना को मेरे साथ साथ कई और लोगों ने भी देखा था। ये घटना आज से लगभग 30 साल पहले मेरे एक दोस्त के घर में हुई थी और जिस समय ये घटना हुई थी उस समय मेरी उम्र सिर्फ 13 साल थी। तो बात यह है कि आज से 30 साल पहले VCR यानी कि वीडियो कैसेट रिकॉर्डर का बहुत क्रेज़ हुआ करता था। जिन लोगों को VCR के बारे में नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं कि VCR एक तरह का इलेक्ट्रिक डिवाइस होता था जिसमें मूवी की कैसेट्स लगती थी और फिर उसी मूवी को टीवी पर देखा जाता था। मैं आपको बता दूं कि VCR CD और DVD प्लेयर के आने से भी पहले चला करता था। तो उस समय यानी कि आज से 30 साल पहले लोग VCR किराए पर लाकर उस पर मूवी चलाकर देखते थे। असल में उस टाइम होता यह था कि एक ही मोहल्ले के कई लोग पैसे मिलाकर VCR किराए पर लाते थे और सब लोग अपनी अपनी पसंद की मूवी की कैसेट भी किराए पर लेते थे। फिर किसी खास दिन VCR चलाकर पूरी रात मूवीज़ देखी जाती थी। VCR पर मूवीज़ ज़्यादातर उस रात को चलाई जाती थी जब अगले दिन सबकी छुट्टी होती थी, जैसे कि शनिवार की रात को। इसके अलावा VCR हमेशा किसी ऐसे घर में चलाया जाता था जहाँ पर ज़्यादा लोगों के बैठने की जगह होती थी ताकि ज़्यादा लोग मूवी देख सकें। तो उस समय जब भी कहीं पर VCR चलता था तब आसपास के कई लोग आकर मूवीज़ देखा करते थे। उस समय लोग आपस में काफ़ी घुल मिल कर रहते थे, इसलिए कोई किसी को अपने घर में मूवी देखने से मना भी नहीं करता था। खैर, तो इसी तरह आज से 30 साल पहले एक बार हमारे मोहल्ले में कई लोगों ने पैसे मिलाकर VCR किराए पर लाने का प्लान बनाया। VCR हमेशा किसी ऐसे घर में चलाया जाता था जहाँ पर जगह ज़्यादा हो या जिस घर का आंगन बड़ा हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मूवी देख सकें। तो अंकित मिश्रा नाम का मेरा एक दोस्त था जिसके घर के बाहर काफ़ी बड़ी जगह थी, इसलिए VCR चलाने के लिए उसी के घर का आंगन चुना गया था। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि मेरा जो दोस्त अंकित था वो एक ब्राह्मण था और उसके दादाजी बहुत बड़े पुजारी थे जो कि रोज़ पूजा पाठ किया करते थे। हमारे मोहल्ले में अंकित के दादाजी की बहुत इज्जत थी और मोहल्ले के सभी लोग उन्हें पंडित जी कहकर बुलाते थे। तो शनिवार की रात को 9 बजे से सभी लोग खाना खाकर अंकित के घर में इकट्ठा हो गए। फिर सब लोगों के आने के बाद VCR पर मूवीज़ चलनी शुरू हो गईं। इसके बाद मोहल्ले के कई सारे लड़के और आदमी पंडित जी के आंगन में बैठकर मूवी देखने लगे। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ कि अंकित का जो घर था वो सड़क के बिल्कुल किनारे पर था और उसके घर का आंगन भी बिल्कुल सड़क से लगा हुआ था। कहने का मतलब ये है कि अंकित के घर में कोई भी आसानी से आ सकता था। तो स्टोरी पर वापस आते हैं। तो बात यह है कि आज से 30 साल पहले शनिवार की एक रात को मेरे दोस्त अंकित के घर पर VCR चल रहा था। उस रात मूवी देखने के लिए बहुत से लोग अंकित के घर आए हुए थे। अंकित के घर मूवी देखने आए लोगों में से ज़्यादातर नौजवान लड़के थे और उन लड़कों में से खुद एक मैं भी था। तो हुआ ये कि उस रात हम लगभग 20-25 लोग अंकित के घर के आंगन में बैठकर मूवी देख रहे थे। फिर तभी रात को 2 बजे अचानक एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत न जाने कहाँ से आकर हम लड़कों के बीच में बैठ गई। लाल साड़ी में आई वो औरत बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह सजी हुई थी और साथ ही उसने अपना चेहरा भी घूंघट से छुपा रखा था। वो औरत हम लड़कों के बिल्कुल बीच में आकर बैठ गई थी और टीवी देखने लगी थी।
उस औरत को देखकर हम सभी लोगों को बहुत हैरानी हुई थी, लेकिन हमने सोचा कि शायद वो आस पड़ोस की कोई औरत होगी जो मूवी देखने की शौकीन होगी। यही सोचकर हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद तकरीबन आधे घंटे तक वो औरत हमारे बीच में बैठकर टीवी देखती रही। पर फिर आधे घंटे बाद मेरे दोस्त अंकित के दादा यानी कि पंडित जी टॉयलेट करने के लिए आंगन में आए। दरअसल अंकित के घर का टॉयलेट भी उसके घर के बाहर बना था और टॉयलेट के पास में ही बड़ा सा आंगन था जहाँ पर वीसीआर चल रहा था। तो जब पंडित जी टॉयलेट करने आंगन में आए तब उन्होंने उस लाल साड़ी पहनी हुई औरत को देखा और उस औरत को देखकर उन्होंने हम लोगों से पूछा कि ए लड़कों, तुम्हारे बीच में ये औरत कौन बैठी है। तब पंडित जी की इस बात पर हमने कहा कि पता नहीं पंडित जी, ये कौन है, हम लोग इनको नहीं जानते हैं। जब पंडित जी ने हमसे ये बात कही तब वो औरत भी पलटकर पंडित जी की तरफ देखने लगी। फिर पंडित जी को देखकर न जाने क्यों वो औरत वहाँ से भागने लगी। उस औरत के वहाँ से भागते ही पंडित जी भी उसके पीछे भागने लगे और फिर पंडित जी को भागता देख हम सब लड़के भी उसी औरत के पीछे भागने लगे। फिर कुछ दूर भागने के बाद लाल साड़ी पहनी हुई वो औरत अचानक ही गायब हो गई। वो औरत हम सब की आंखों के सामने ही गायब हो गई थी और उस औरत को गायब होते देख हम सब लोग बहुत ज़्यादा डर भी गए थे। खैर फिर उस औरत के गायब होते ही पंडित जी ने हम सबसे कहा कि ए लड़कों, डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, सब बस यहाँ से वापस चलो। इतना बोलकर पंडित जी हम सबको वापस अपने घर ले आए। फिर वापस आकर हम लोगों ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपने देखा वो औरत कैसे गायब हो गई थी। तब हमारी इस बात पर पंडित जी ने कहा कि तुम लोगों को पता भी है वो औरत कौन थी। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी जो यहाँ तुम लोगों के बीच में आकर बैठी थी। वो तो अच्छा हुआ कि समय रहते मेरी नज़र उस पर पड़ गई, वरना वो तुम में से किसी को नुकसान भी पहुँचा सकती थी। पंडित जी की ये बात सुनकर हम सभी लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन तब हमको डरा हुआ देखकर पंडित जी ने कहा कि अरे तुम लोग डरो नहीं, तुमको कुछ नहीं होगा। इतना बोलने के बाद पंडित जी ने हम सब के ऊपर गंगा जल छिड़का। इसके बाद हम सब लोग फिर से मूवी देखने लगे। इस घटना के बाद अगले दिन सुबह पंडित जी ने हम सबको बताया कि रात में जो चुड़ैल हमारे पास आई थी वो पास के ही एक खजूर के पेड़ पर रहती है। वो चुड़ैल पहले भी कई लोगों को परेशान कर चुकी थी। हैरानी की बात तो ये थी कि उस खजूर के पेड़ वाली चुड़ैल के बारे में हम सबको पता था, लेकिन हम लोगों को लगता था कि शायद वो बस बकवास है। हम में से ज़्यादातर लोग उस चुड़ैल को झूठ और अंधविश्वास मानते थे, लेकिन उस रात अपनी आंखों से देखने के बाद हमें समझ आया कि चुड़ैल सच में भी होती हैं। सुनने में ये घटना आप लोगों को थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन मेरा यकीन मानिए ये एक बिल्कुल सच्ची घटना है जिसके गवाह कई लोग हैं। दोस्तों, ये थी पहली हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और रियल हॉरर स्टोरी। अब जो भूतिया घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो हैदराबाद में हुई थी। ये घटना मोहम्मद आदिल ने शेयर की है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको एक सच्ची और बहुत ही भयानक घटना बताने वाला हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताऊंगा वो साल 1960 में मेरे दादाजी और उनके चचेरे भाई के साथ हुई थी। ये घटना बहुत भयानक है और इस घटना के बारे में खुद मेरे दादाजी ने ही मुझे बताया भी था। बात यह है कि साल 1960 के समय मेरे दादाजी हैदराबाद के डेक्कन इलाके के पास बसे एक गांव में रहते थे। हैदराबाद में उस समय कोई ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, बल्कि उस समय वहाँ की ज़्यादातर जगहों पर जंगल थे और बाकी जगहों पर गांव बसे हुए थे। खैर बात यह है कि एक बार मेरे दादाजी के घर उनके चाचा का लड़का आया हुआ था। मेरे दादाजी के चाचा के लड़के का नाम अरशद था, इसलिए यहाँ से आगे अब मैं उनको अरशद कहकर ही बुलाऊंगा। तो ये बात साल 1960 की है। तब एक बार मेरे दादाजी के घर उनके चाचा का लड़का अरशद आया हुआ था। अरशद का घर मेरे दादाजी के घर से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए वो अक्सर ही मेरे दादाजी से मिलने उनके घर जाता रहता था। मैं आपको बता दूं कि जिस समय ये पूरी घटना हुई थी उस समय मेरे दादाजी सिर्फ 18 साल के थे और उनके चाचा के लड़के अरशद भी उस समय लगभग उन्हीं की उम्र के थे। खैर अब मैं आपको मेरे दादाजी के घर के बारे में बता दूं।
दरअसल मेरे दादाजी का घर 2 मंजिल का था और उनके घर के बाहर काफ़ी बड़ी खुली जगह भी थी। इसके अलावा मेरे दादाजी ने अपने घर में कई सारी मुर्गियां भी पाली हुई थीं, जिनको वो अपने घर में एक बड़े से पिंजरे के अंदर रखते थे। तो साल 1960 में एक बार मेरे दादाजी का चचेरा भाई अरशद दादाजी से मिलने उनके घर आया था। उस दिन अरशद के घर आने से मेरे दादाजी बहुत खुश थे। फिर उस पूरे दिन मेरे दादाजी अरशद के साथ गांव घूमते रहे और फिर रात को वो खाना खाकर सोने के लिए लेट गए। उन दिनों गर्मी का मौसम चल रहा था, इसलिए गर्मी से राहत पाने के लिए उस रात मेरे दादाजी और अरशद दोनों लोग घर के बाहर एक चारपाई पर ही लेट गए थे, जबकि परिवार के बाकी लोग घर के अंदर ही सोए थे। फिर रात को जब मेरे दादाजी और अरशद घर के बाहर सो रहे थे, तभी न जाने क्यों अचानक से अरशद की नींद खुल जाती है। फिर नींद खुलते ही अरशद देखता है कि एक बहुत लंबा और बिना सर का आदमी उसके पास से चलता हुआ सीधा दादाजी के घर की तरफ जा रहा है। उस बिना सर के आदमी की लंबाई 10 फुट से भी ज़्यादा थी और उसने काले रंग का कुर्ता पायजामा पहन रखा था। उस भयानक आदमी की कटी हुई गर्दन से खून टपक रहा था और उसको देखकर अरशद बहुत ज़्यादा डर भी गया था। फिर अरशद के देखते ही देखते वो सरकटा आदमी दादाजी के घर के अंदर चला गया। वो भयानक आदमी घर के दरवाजे के आर पार हो गया था। वो सब देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो आदमी हाड़ मांस का नहीं बल्कि हवा का बना हो। फिर उस आदमी के घर के अंदर जाते ही अरशद ने दादाजी को भी नींद से जगा दिया। दादाजी को नींद से जगाने के बाद अरशद ने उन्हें भी उस भयानक आदमी के बारे में बता दिया। फिर जब अरशद ने दादाजी को उस भयानक आदमी के बारे में बताया, तब दादाजी को अरशद की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हुआ। लेकिन फिर कुछ सेकंड्स बाद ही वो सरकटा आदमी दोबारा से दादाजी के घर से निकलकर दादाजी और अरशद की तरफ आने लगा। अब की बार उस सरकटे आदमी को दादाजी भी देख रहे थे। वो भयानक सरकटा शैतान धीरे धीरे चलते हुए सीधा दादाजी की तरफ बढ़ रहा था। उस शैतान को देखकर दादाजी और अरशद दोनों लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। उस समय मेरे दादाजी और अरशद दोनों लोग उस शैतान को देखकर डर से अपनी जगह पर ही बिल्कुल जम गए थे। वो ना तो कुछ बोल पा रहे थे और ना ही अपनी जगह से हिल पा रहे थे। फिर कुछ ही देर में वो सरकटा शैतान चलते हुए दादाजी के पास आ गया और फिर वो दादाजी और अरशद के सामने ही गायब हो गया। उस शैतान के गायब होते ही दादाजी और अरशद बिल्कुल नॉर्मल हो गए। अब वो हिल-डुल पा रहे थे और उनके मुंह से आवाज़ भी निकलने लगी थी। फिर नॉर्मल होते ही दादाजी और अरशद दोनों लोग भागकर सीधा घर में गए और उन्होंने उस सरकटे शैतान के बारे में अपने घर वालों को भी बता दिया। पहले तो घर वालों ने उन दोनों की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब दादाजी डर से बिल्कुल रोने लगे, तब घर वालों को समझ आया कि शायद वो लोग सच बोल रहे हैं। इसके बाद दादाजी और अरशद घर के अंदर ही सो गए। फिर अगली सुबह जब दादाजी ने अपनी मुर्गियों के पिंजरे को देखा, तो पाया कि उस पिंजरे में मौजूद सारी मुर्गियां मरी हुई हैं। उन सभी मुर्गियों की गर्दन मरोड़ी हुई थी और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि मुर्गियों का पिंजरा अभी भी बाहर से बंद था और उस पर ताला लगा हुआ था। पता नहीं कैसे उस शैतान ने बिना पिंजरे का दरवाज़ा खोले ही सारी मुर्गियों की गर्दन मरोड़ दी थी। खैर, इस घटना से मेरे दादाजी और उनके परिवार के लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे। फिर कुछ ही दिनों में दादाजी के परिवार वालों ने घर में कुरान खानी करवाई और उसके बाद से वो सरकटा शैतान दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों, ये थी दूसरी रियल हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ तीसरी बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो विजय रस्तोगी जी ने शेयर की है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम विजय रस्तोगी है। मैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर का रहने वाला हूँ और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही अजीब और रहस्यमयी घटना बताने वाला हूँ। जो घटना मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो कोई बहुत ज़्यादा डरावनी तो नहीं है, लेकिन ये घटना बहुत अजीब ज़रूर है। बात यह है कि मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं जॉब चेन्नई में करता हूँ। मैं पिछले कई सालों से चेन्नई में ही रहकर वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। चेन्नई में काम करने के दौरान मेरे कई दोस्त भी बन गए थे और ये अजीब घटना भी मेरे साथ तब हुई थी
जब चेन्नई में ही रहने वाले मेरे एक दोस्त का बर्थडे था। तो ये बात साल 2023 के सितंबर महीने की है। तब चेन्नई में ही रहने वाले मेरे एक दोस्त का बर्थडे था। तो दोस्त के बर्थडे वाले दिन मैं, मेरा दोस्त और साथ में कुछ और लड़के पार्टी करने चेन्नई के ही कोवलम बीच गए थे। कोवलम बीच पर हम लोगों ने देर रात तक पार्टी करी। फिर पार्टी करने के बाद मैं और मेरे दोस्त रात को 1 बजे बीच पर ही टहलने लगे। हम लोग समुंदर के किनारे टहल रहे थे कि तभी अचानक समंदर के पानी से एक छोटा बच्चा बाहर निकला और हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। समंदर से निकला वो बच्चा देखने में 8-10 साल का लग रहा था। वो बच्चा समंदर से निकलकर सीधा हमारे सामने आकर खड़ा हो गया था। इतनी रात में किसी छोटे बच्चे को समंदर से निकलता देख मैं और मेरे सारे दोस्त बहुत हैरान रह गए थे। उस बच्चे को देखकर हम लोग सोच में पड़ गए थे कि आखिर इतनी रात को ये बच्चा समंदर के अंदर क्या कर रहा था। फिर जब तक हम उस बच्चे से कुछ पूछ पाते उससे पहले ही वो बच्चा बहुत तेजी से भागने लगा। वो बच्चा बहुत तेजी से भागते हुए हमसे कुछ दूर पर जाकर गायब हो गया। वो बच्चा जितनी स्पीड से भागा था उतनी स्पीड से कोई इंसान कभी भाग ही नहीं सकता। तेज रफ्तार से भागने के साथ साथ वो बच्चा हमसे कुछ दूर जाकर गायब भी हो गया था। उस समय वहां पर हम 5 लोग थे और हम पांचों लोगों ने उस बच्चे को गायब होते हुए देखा था। वो बच्चा हमारी आंखों के सामने ऐसे गायब हुआ था जैसे वो भागते भागते हवा में मिल गया हो। उस बच्चे को गायब होते देख हम लोग भी बहुत घबरा गए थे। खैर फिर इसके बाद हम लोग भी तुरंत ही वापस अपने घर आ गए। इस घटना के बारे में मैंने जब अपने जानने वाले कुछ और लोगों को बताया तब मुझे पता चला कि उस बीच पर पहले भी इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। हमारे अलावा कई और लोगों ने भी कोवलम बीच पर कई अजीब चीज़ों को देखा है। वैसे इस घटना के बाद मैंने रात के समय बीच पर जाना बंद कर दिया। तो दोस्तों ये थी तीसरी रियल हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूँ एक और बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो मुझे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से सर्वेश कुमार जी ने भेजी है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नज़रिए से ये पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम सर्वेश कुमार है। मैं सहारनपुर ज़िले के एक छोटे से गांव में रहता हूं और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी घटना बताने जा रहा हूं। जो घटना आज मैं आपको बताऊंगा वो मेरे साथ आज से लगभग 7 साल पहले हुई थी। दरअसल आज से 7 साल पहले मेरे घर में टॉयलेट या कहें कि शौचालय नहीं बना था, इसलिए मैं और मेरे घर के सभी लोग शौच करने बाहर खेतों में जाते थे। इसके अलावा आज जो भूतिया घटना मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी मेरे साथ तब हुई थी जब मैं रात को शौच करने खेतों में गया था। खैर अब मैं आपको विस्तार से उस घटना के बारे में बताता हूँ। तो ये बात आज से 7 साल पहले की है। तब एक बार रात को मेरा पेट खराब हो गया था, जिस वजह से रात को ही मुझे शौच के लिए खेतों में जाना पड़ा। तो उस रात मैं एक डब्बे में पानी भर के और एक टॉर्च लेकर शौच करने खेतों की तरफ निकल गया था। जिन खेतों में मैं शौच करने जाता था वो मेरे घर से ज़्यादा दूर नहीं थे। तो उस रात मैं टॉर्च की रोशनी में रास्ता देखते हुए खेतों की तरफ जा रहा था। फिर कुछ ही देर में मैं खेत में पहुंच गया और वहां पहुंचकर मैं शौच करने लगा। फिर जब मैं खेत में शौच कर रहा था तभी अचानक से मुझे अपने आसपास किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई शख्स मेरे आसपास दबे पांव चल रहा हो। चलने की उस आवाज़ को सुनकर मुझे काफ़ी हैरानी हुई थी। उस समय मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर इतनी रात को कौन पागल यहाँ खेतों में टहल रहा है। खैर फिर मैं अपनी टॉर्च जलाकर उस तरफ देखने लगा जिस तरफ से मुझे चलने की आवाज़ आई थी। लेकिन अजीब बात थी कि टॉर्च की रोशनी में भी मुझे वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर जब मुझे अपने आसपास कोई भी नहीं दिखा तब मुझे थोड़ा डर लगने लगा। फिर मैं जल्दी से शौच करके वापस अपने घर की तरफ जाने लगा। इसके बाद जब मैं अपने घर की तरफ जा रहा था तभी मुझे फिर से किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। अब की बार वो आवाज़ मुझे अपने बिल्कुल पीछे से आ रही थी। उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। चलने की उस आवाज़ को सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था। फिर मैं डर के मारे तेज़ी से चलते हुए अपने घर की तरफ जाने लगा। इसके बाद जब मैं अपने घर के थोड़ा नज़दीक पहुंचा
तब मैंने हिम्मत जुटाकर अपने पीछे पलट कर देख लिया और फिर पीछे पलटते ही मैंने कुछ ऐसा भयानक नज़ारा देखा जिसे देखकर मैं डर से बिल्कुल दहल उठा। दरअसल पीछे पलटते ही मैंने देखा कि एक काला इंसानी साया मेरे बिल्कुल पीछे पीछे आ रहा है। उस इंसानी साए को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काले धुएं से बना हो। उस साए की आँख, नाक, कान वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस इंसान के आकार के काले धुएं जैसा लग रहा था। उस इंसानी साए को देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मैं उस साए से अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज़ी से भागा। भागते भागते मैं अपने घर पहुंच गया और फिर घर पहुंचने के बाद मैंने अपने घर वालों को भी उस काले साए के बारे में बता दिया। जब मैंने अपने घर वालों को उस साए के बारे में बताया तब मेरी बात सुनकर मेरे घर वाले भी बहुत डर गए। खैर फिर घर पहुंचते ही मेरे हाथ पैर बिल्कुल अकड़ गए और मुझे बहुत तेज बुखार भी आ गया। इसके बाद अगले दिन मेरे घर वाले मुझे एक भूत उतारने वाले बाबा के पास ले गए। उन बाबा ने मुझे देखकर बताया कि मेरे ऊपर एक बुरी आत्मा का साया पड़ गया है। इसके बाद उन बाबा ने मुझे मंत्रों से फूंका हुआ पानी दिया और साथ ही उन्होंने मुझे पहनने के लिए एक तावीज़ भी दिया। खैर फिर पानी पीने के बाद और तावीज़ पहनने के बाद मैं ठीक हो गया और मेरा बुखार भी उतर गया। इस घटना के बाद मुझे पता चला कि जिस खेत में मैं शौच करने गया था, कई महीने पहले उसी खेत में एक आदमी का बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया गया था। उस खेत में हुए मर्डर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब वो मर्डर हुआ था तब मैं अपने गांव में नहीं था। मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो मैंने अभी आपको बताई। तो दोस्तों ये थी आज की 3 बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरीज़ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों ही स्टोरीज़ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। और ये थी इंडियन स्टोरीज़, क्योंकि पिछला वीडियो मेरा इंटरनेशनल टॉपिक पर था और अगला वीडियो फिर से शायद मैं किसी इंटरनेशनल टॉपिक पर लेकर आऊँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस तरह की स्टोरी सुनना ज़्यादा पसंद है, क्रिप्टिड क्रीचर्स की जैसे कि गोटमैन, वेयरवुल्फ और इस तरह के जीवों की, वेंडिगो वगैरह की, स्किन वॉकर की, या फिर इंडियन भूत प्रेतों की कहानी आपको ज़्यादा पसंद है। आप कमेंट करके बताइएगा। आपकी पसंद के हिसाब से ही मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में बहुत जल्द। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।